टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ अग्निहोत्रा, रिसर्च पेपर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, और हर कोई अग्निहोत्र पे इवेंट होता है। अब लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो अग्निहोत्र हमारे पास इतना जबरदस्त है कि जिससे हम हमारे लाइफ सारे डायमेंशंस को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैंने जो आपको बताया ना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, पीसफुल नींद, तनाव रहित जिंदगी, प्योर थॉट्स, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को हमारे शरीर में लाना, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम केवल अग्निहोत्र से अचीव कर सकते हैं, और उसकी चाबी हमारे हाथ में है। करना हमको होगा, केवल अग्निहोत्र करना होगा। और इसकी मैं आपको विधि भी बता दूंगा और क्या क्या चीज चाहिए भी बता दूंगा। अब उसके पहले मैं आपको, जो परम सदगुरु गजानन महाराज थे, जिन्होंने अग्निहोत्र है तो प्राचीन हजारों साल पुराना वेदोक्त किया है। वेदों का जन्म ब्रह्मा जी ने किया था, उसको किसी ने लिखा तो है नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। वेद, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, उसकी शुरुआत ही जो है अग्नि स्रोत से हुई है। मतलब अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि स्रोत से हुई है। और वेद, यज्ञोपदेश पूरा का पूरा यजुर्वेद लिखा गया 4 वेदों में से। तो यज्ञ हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ सकता है। ठीक है ना साहब? तो मैं परम सदगुरु श्री गजानन महाराज का एक विजन स्टेटमेंट है, वो आपको बताया जाता हूँ कि उन्होंने उस समय क्या विजन रखा में। वो विजन स्टेटमेंट ये कहता है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी will be firmly established on this planet. This is a very purpose of my life. All being will live a life of fulfillment and harmony. This is my only material desire. देखिए, आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस will be firmly established on this planet. He is talking about, gentlemen, planet. He is not talking about Hindu. He is not talking about Maharashtra. He is not talking about India. He is talking about the entire planet. कि वहां पे हैप्पीनेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो और पीस और शांति हो। तो उनका देखिए उसी वक्त में क्या विजन था, है ना? दिस इज द वेरी पर्पज ऑफ माई लाइफ। और हर ऑल बीइंग विल लिव अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट एंड हार्मोनी। मतलब फुलफिलमेंट, हमें संतुष्टि भी होगी और सामंजस्य भी होगा। मतलब आप ये समझिए कितना जबरदस्त उनका स्टेटमेंट है। तो ये हमारा जो है गजानन महाराज परम सदगुरु जो है, उनका ये स्टेटमेंट है, जो उनका विजन स्टेटमेंट है। तो अभी हमारे भारत के अंदर में एक तो विश्वा फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट में है, उसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर पुरुषोत्तम राजीव वाले जी, जो इसके अध्यक्ष हैं विश्वा फाउंडेशन के। दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑन अग्निहोत्रा एंड ऑन इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल्सो एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, जो लोगों के लिए, मानवता के लिए जरूरी है, वो सब काम कर रहे हैं, मतलब विश्वा फाउंडेशन के थ्रू में। एक हमारे भोपाल के अंदर में महानुभव श्री माधव जी पोतदार साहब थे। माधव आश्रम भोपाल बना हुआ है, 1968 में अग्निहोत्र में इसमें काम करना चालू किया था, और 63 से अग्निहोत्र करना चालू किया था, 68 से ये माधव आश्रम बना हुआ है। तो मतलब ये केवल अग्निहोत्र पे डिवोटेड संस्था है भोपाल के अंदर में, जो अग्निहोत्र पे काम कर रही है। काफी इस पे इनके पास लिटरेचर है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वर्तमान में है वहाँ के संचालिका जी नलिनी जी, जो वहाँ का सारा काम देखते हैं। विवेक पोद्दार साहब है, जयंत पोद्दार जी है, तो ये संस्था है। फिर एक वसंत परांजप हैं, महेश्वर में वहां अगर जाएंगे बहुत सारे अनुभव आएंगे, बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। ठीक है ना सर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब पूरे विश्व में 65 से ज्यादा देश, यूएसए, जर्मनी, यूके, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कई अग्निहोत्र कर रहे हैं।
और मैडम मोनिका कोच है, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑन अग्निहोत्रा। इनकी काफी रिसर्चेज है, दे कीप्स कमिंग टू इंडिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यहाँ आकर के अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं। इनको इतने वंडरफुल अनुभव हैं, इनकी इतनी अच्छी रिसर्चेज हैं। हमारे लिए सोचनीय विषय है कि हमारी चीज को विदेश ने इतनी अच्छी तरीके से अपनाया है। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए देसी गाय के कंडे, देसी गाय का घी। अब विदेश में कहाँ पे है, वो इंडिया से ले जाके कर रहे थे, अब उनको ये चीज चाहिए तो उन्होंने इंडिया की देसी गायों को वहां अपने यहाँ पे बुलाया है, और अब वहां पे अपनी गौशालाएं बना ली है, उनको देशी गायों को मेंटेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ इंडिया में रह करके ये नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और इसके इतने अच्छे हैं। अब मैं आपको अग्निहोत्र के बारे में ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये होलिस्टिक अप्रोच से काम करता है। होलिस्टिक अप्रोच से मेरा मतलब ये है सर कि ये हमारे सर्वांगीण विकास की तरह, जैसे हमारे स्थूल शरीर, अग्निहोत्रा इस पे काम करता है। फिर शरीर के अंदर हमारा तो अग्निहोत्रा हमारे मन को भी शांत करता है। फिर जो है उसके शरीर के अंदर में इमोशंस, हमारे इमोशंस की बड़ी परिवार के अंदर में, सर्किल के अंदर में, तो ये इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इन सब के साइंटिफिक रिसर्चेज है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लेना। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लॉट्स ऑफ वीडियोज आर देयर। आई वुड आल्सो शेयर कपल ऑफ देम इन द ग्रुप आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू जो अपना समय निकाल करके इसको सुन रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, फिर ये हमारे जो बॉडी के चारों तरफ एक ओहरा बनी हुई होती है, ये उस ओहरा को बहुत ही मजबूत करता है। तो अगर हमारी ओहरा मजबूत हो जाती है, इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं आएगी और पॉजिटिव हमारे थॉट्स रहेंगे, तो ये हमारे जीवन को कितना परिवर्तित करेंगे आप सब सोच लीजिए। और उसके अलावा ये हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको शुद्ध करता है। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो इससे 4 तरह की गैसें निकलती है, उसमें से एक है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। अब फॉर्मेल्डिहाइड गैस वो होती है जो जब ओटी के अंदर में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको स्टेरिलाइज करता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस से करता है। तो वो गैस भी निकलती है, उन 4 गैसों में से एक है। ये सब वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं, अभी और भी गैसों की खोज जारी है। 4 के तो नाम उनके सामने आ गए हैं, ठीक है साहब। अब मैं आपको ये और एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जो बहुत ही अच्छा है कि भोपाल में एक गैस कांड हुआ था दिसंबर 1984 में। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी विदेश की, और वहां पे जहरीली गैस लीक हो गई थी, और 20 से 25 हजार लोग मरे थे उसके अंदर में, और कई लोगों को जेनेटिक बीमारियां हो गई थी उस वक्त में। लेकिन भोपाल में 2 परिवार ऐसे थे जो यहाँ पे उनके अगल में बगल में कैजुअलिटी हुई, मौत हो गई, लोगों को परेशानियां हो गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। उसमें से एक परिवार है कुशवाहा परिवार, रेलवे कॉलोनी में रहते थे वो, और उनका कुछ भी नहीं हुआ। जब दूसरे दिन सुबह मालूम चला साहब उनके तो कुछ भी नहीं हुआ, बाकी उनके तो कॉलोनी में सब लोगों की प्रॉब्लम है, डेथ्स हो गई है, कुछ हो गया है। तो सामने आया कि ये कैसे बच गए, तो मालूम चला साहब ये डेली अग्निहोत्र करते थे। तो आप ये देखिए अग्निहोत्र ने उनके जीवन को बचा लिया। उन्होंने एक काम और किया है कि उन्होंने जो है उस वक्त में जब ये रात को 9:15 साढ़े 9 बजे गैस कांड हुआ था, तो अब उस वक्त तो अग्निहोत्र का टाइम नहीं होता, सूर्योदय सूर्यास्त पे टाइम होता है। तो उनके पास सामान सारा था हवन का, हवन पात्र भी था, गाय के कंडे भी थे, गाय का घी भी था। तो उन्होंने क्या करा, एक ओम त्र्यंबकम हवन होता है, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्ना मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्, इसे ओम त्र्यंबकम यज्ञ में बोलते हैं। तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट ड्यूरिंग दैट गैस लीकेज। उनके पास और तो कोई चारा था नहीं, क्योंकि वो हमको बीमारियों से बचाता है, हमारी जीवन की भी रक्षा करता है, इसे महामृत्युंजय बोलते हैं, शिव जी का मंत्र है। तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अग्निहोत्र तो हो चुका था। तो अग्निहोत्र और त्र्यंबकम होम ने उनके जीवन की रक्षा करी थी, और ये सब पेपर्स में छपा हुआ, आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कितना चमत्कारी है अग्निहोत्र हमारे लिए। अब बेनिफिट्स ऑफ अग्निहोत्र की बात करें तो ये मेंटल टेंशन दूर करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ये क्या करता है, हमारा चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो हमारी जो भी नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और पॉजिटिविटी को रीइंफोर्स कर देता है हमारे अंदर में। एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम होता है, नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज हो जाती है और पॉजिटिविटी रीइंफोर्स हो जाती है हमारे अंदर में। दिस इज दी साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज का भी हमारे पास में। और हम आप बताएं, आप आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है हम सबकी, रेडिएशंस। हम मोबाइल का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, हर घर में 5 से 10 मोबाइल मिलेंगे आपको,
और वो हम रात को भी अपने बेड साइड टेबल पे लेके सोते हैं, दिन भर अपने पास रखते हैं। सबको मालूम है इससे खतरनाक रेडिएशंस निकल रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंच रहा है हमारी हेल्थ को, बट स्टिल वी कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल, और हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेडिएशंस का भी सबसे अच्छा अगर कोई समाधान है तो वो अग्निहोत्र के अंदर में है। अग्निहोत्र की स्मोक क्या करती है साहब, जो रेडिएशंस के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसके इफेक्ट्स को। तो आप बताइए, आज की जो समस्या है रेडिएशंस की, मोबाइल के रेडिएशंस की, उससे भी हमको अग्निहोत्र बचाता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड गैस जो निकलती है, जिससे हमारे ओटी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स का जो ऑपरेशन होता है उसके इंस्ट्रूमेंट तक स्टेरिलाइज करते हैं हम। तो ये जब फॉर्मल्डिहाइड गैस हम अग्निहोत्र करते हैं, यहाँ से हमारे हवन कुंड से ही निकलती है, तो हमारी बॉडी भी एक तरह सैनिटाइज हो गई ना, स्टेरिलाइज हो गई, सैनिटाइज हो गई, कुछ भी कह दीजिए आप। तो ये हमारे जो भी आसपास एटमॉस्फेयर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको भी काफी कम कर देता है। हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है ये बिल्कुल अच्छा कर देता है। हमारे ब्रेन सेल्स को भी रिन्यू करता है ये, और हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। अब आप ये देखिए, कुछ साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं, साइंस के विद्यार्थी कहते हैं कि साहब आप तो कहते हो कि अच्छा है, गैस से अच्छी निकलती है, करती है, आप तो अग्नि जला रहे हो। अग्नि जलाते हो तो ऑक्सीजन को तो आप खत्म कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो। हम कहते हैं बिल्कुल कर रहे हैं साहब, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अग्नि जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और थोड़ी सी ऑक्सीजन भी उसमें उस जगह थोड़े समय के लिए कम होगी, ठीक है साहब। लेकिन अब मैं बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वातावरण से और उसके एवज में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है। तो ये क्या करता है, लाइफ साइकिल को बल्कि बैलेंस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अग्निहोत्र के थ्रू निकलेगी और इसकी विसिनिटी बहुत दूर तक होती है। ये नहीं हम घर में कर रहे हैं, हमारे घर में ही है, इट इज इन किलोमीटर्स इवन, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी उसकी विसिनिटी में जितने पेड़ और पौधे प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा वहां से और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी और वातावरण में भी ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो वातावरण में ऑक्सीजन भी बढ़ती है, राधर जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रिलीज होती नष्ट होती है अग्निहोत्र के करने से, वो ऑक्सीजन ये इतनी ज्यादा रिलीज करता है कि वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। जो प्रयोग किए ऑक्सीमीटर से लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, माना नहीं कि सर हम तो आप साइंस से प्रूव करेंगे जब उसके बाद मानेंगे आपका अग्निहोत्र अच्छा होता है। तो उन्होंने ऑक्सीमीटर ला करके अग्निहोत्र करने के पहले क्या ऑक्सीजन का लेवल है उस पर्टिकुलर जगह पे, और अग्निहोत्र करने के 1 घंटे बाद वहां क्या लेवल हो गया, तो उन्हें पाया 21 से 23% तक हो गया, 17.5% की जगह, जबकि 21% से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है हमारे शरीर को। तो उनको भी मानना पड़ा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। और मैं बताता हूँ आपको, सबके बच्चों के ऊपर में बहुत ही जबरदस्त मैजिकल इफेक्ट करता है। उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उनकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है, उनकी स्टडीज में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप अग्निहोत्र करिए, उसकी भस्म बच्चे को दीजिए और आप देखना कि इस साल उनके रिजल्ट्स क्या थे और अगले साल क्या आते हैं, आप अपने आप अनुभव कर लेना। और बाकी रिजल्ट्स हैं, मतलब विश्व फाउंडेशन 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा है वहां पे, अग्निहोत्र आधारित शिक्षा दे रहा है। आप वहां पे देख लीजिए बच्चों के क्या रिजल्ट्स हैं अग्निहोत्र वहां पे उसके अंदर में। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये फीमेल मेंबर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बेनिफिट है कि ये बुढ़ापे से दूर रखता है। आज सारी फीमेल्स अपने आप को जवान रखने के लिए कोई ना कोई कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर रही है। तो कॉस्मेटिक्स तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये लगता है हमारे बुढ़ापे से दूर रहेंगे, लेकिन ये काम अग्निहोत्र भी करेगा क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनको भी, जब ये माइंड सेल्स को रिन्यू कर देता है, बॉडी सेल्स को भी रिन्यू करता है ना सर, तो ये हमें बुढ़ापे से भी दूर रखेगा। तो एक 10 मिनट की क्रिया सुबह, 10 मिनट की क्रिया शाम को करने से हमें कितने लाभ मिल रहे हैं। अगर आप में से जो भी अटेंड कर रहे हैं, किसी के पास कोई और दूसरा साधन हो, माध्यम हो, जो हमें शुद्ध खाना दे सके, शुद्ध वो दे सके, हवा दे सके, शुद्ध पानी दे सके, अगर पानी में अग्निहोत्र की भस्म मिला दो, नाली का पानी ले आइए आप और उसमें अग्निहोत्र की 1 चम्मच भस्म मिला दो और दूसरे दिन देख लो उसकी सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाएगी। टेस्ट करा लीजिए, गांधीनगर पीएचडी के अंदर में टेस्ट होता है पानी का, उसका पीएच नाप लीजिए। एसिडिक पानी होता है हमारा जो हम पी रहे हैं, 7 से नीचे वैल्यू का, आप जो भी पानी आरओ से भी ले रहे हैं उसका पीएच नाप के देख लीजिए, और वो एसिडिक इन नेचर है, लेस देन 7 आएगा पीएच पानी का, आरओ के पानी का भी। तो अगर हम ऐसे है सर, हेलो, तो ये क्या करता है सर, अगर हम अग्निहोत्र की भस्म पानी में मिला देंगे
तो पानी को एसिडिक से एल्कलाइन बना देगा। वो जो मैडम को लीवर कैंसर की प्रॉब्लम बता रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ अग्निहोत्र की भस्म का पानी देना चालू करिए, एल्कलाइन पानी मिलेगा, एल्कलाइन डाइट खाएगी तो उनकी बॉडी एसिडिक से उनका पीएच बढ़ने लगेगा। और जैसे ही एल्कलाइन हो जाएगा, इस पर तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है एक वैज्ञानिक को कि एसिडिटी को खत्म कर लीजिए, बॉडी की एसिडिक एनवायरनमेंट को, और एल्कलाइन एनवायरनमेंट बना लीजिए, तो आपके कैंसर सेल्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा मैं उनको बताता हूँ, उनको उपवास करना चाहिए। अभी नोबेल प्राइज दूसरा मिला है कि अगर आप उपवास करके 15 दिन अगर वो उपवास कर लें, जो है खाली जल पी लें, नींबू पानी पी लें, खाएं कुछ भी नहीं 15 दिन तक, वो कैंसर सेल सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। देयर इज अ वंडरफुल मतलब इफेक्ट्स ऑन कैंसर। और हमारी अग्निहोत्र कैंसर इसीलिए तो ठीक करता है कि आप अग्निहोत्र की भस्म का पानी पिए जाओ, आपकी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन बना लो, तो जितने भी गंभीर रोग हो सारे एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपते हैं, नॉट ओनली कैंसर। तो हम कैंसर से बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं। तो कैंसर उनके उसका वो है। अब मैं आपको बता देता हूँ अग्निहोत्र करते कैसे हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ये देखिए, एक ये पात्र है, ये सेमी पिरामिड शेप कॉपर का पात्र है। इसका जो एंगल है वो 51 डिग्री का होता है। इसका ये पैंदा है, ये 5.25 सेंटीमीटर बाई 5.25 सेंटीमीटर का है। इसकी बॉटम से लेके टॉप तक की जो ऊंचाई अगर ऐसे मेजर करें 6.5 सेंटीमीटर है। इसका ये जो नापे ऊपर का जो है ये 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर का एक फिक्स नाप, फिक्स शेप का पिरामिड शेप का ये कॉपर का पात्र इसके लिए बेस्ट पात्र बताया गया है। और आप मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं, इसी शेप का, इसी साइज का, इसी एंगल का होना चाहिए, इसी नाप का होना चाहिए, उसमें भी आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो हमें तो एक इस पात्र की जरूरत पड़ेगी, एक इसके लिए एक स्टैंड आता है कॉपर का, ये स्टैंड पे रख करके हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको नीचे रखेंगे तो वो वहां गर्म हो जाएगा, इसलिए एक स्टैंड भी इसके साथ में बनाया गया है। और एक साथ में एक छोटा चिमटा है, ये भी कॉपर का है, तो ये इसके साथ में है। तो आपको एक बार में तो ये सामान लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 चीज और चाहिए, एक गाय का कंडा चाहिए, ध्यान रहे केवल देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी या मतलब उन गायों का नहीं होना चाहिए, विदेशी गायों का। देसी गाय का कंडा है वो चाहिए, देसी गाय का ही घी चाहिए, और हमें साबुत चावल चाहिए, प्रीफरेबली ब्राउन राइस। देखिए राइस में क्या होता है, 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, और अगर टूटा हुआ चावल होगा उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें अनब्रोकन राइस चाहिए, अनकुक्ड चाहिए, बिना पके हुए चावल चाहिए, केवल 2 चुटकी चाहिए। और हमें 2 चुटकी चावल से 2 बूंद घी से हम उसको चारों तरफ चुपड़ लेंगे उंगली से, तो क्या होगा चावल डाल करके कि उसमें घी से लग जाएगा। और हम जो भी हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है उसके 5 मिनट पहले इसमें अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो इन कंडों पे थोड़ा 2-2, 4-4 बूंद आप घी टपका दीजिए, और एक कंडे को निकोला बना करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसके बीच में कर दीजिए। इन कंडों को जमाने के लिए क्या करना है, इन कंडों को जमाने के लिए हमें चारों तरफ एयर गैप रखना है। ये कंडे हैं, ये पीसेज बनाने हैं, ये बिस्किट फॉर्म में भी आजकल मिलने लगे हैं, और कंडे आते हैं तोड़ के आप उनको ऐसे पीसेज बना लीजिए, और सबसे नीचे एक पीस रख लीजिए, चारों तरफ जमा दीजिए, और फिर इसको ऐसे जमाइए कि इसमें चारों तरफ हवा जाने की गैप रहे, तो जिससे जो अग्नि हम जलाएंगे तो वो उसमें एयर पास होगी, तो उसमें से धुआं कम निकलेगा और वो अग्नि प्रॉपर प्रज्वलित हो जाएगी। तो कुछ कुछ बूंद आप घी की डाल दीजिए और एक घी से जला करके उसके बीच में छोड़ दीजिए। एक तरीका तो बेस्ट तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम कपूर का उपयोग करते हैं, कपूर जला के छोड़ देते हैं और फिर वो अग्नि 5 मिनट में पूरा अग्निकुंड प्रज्वलित हो जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम 2 मंत्र सूर्योदय के, 2 सूर्यास्त के हैं, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सुबह बोलते हैं ओम, ओम तो बोलते नहीं, इसमें सूर्याय स्वाहा, और स्वाहा के साथ ही आहुति छोड़ देते हैं वो चावल 1 चुटकी घी लगे हुए, और सूर्याय इदम नमः और प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, ये हमारे सुबह के 2 मंत्र हैं। एक 5 साल का बच्चा भी इनको बोल सकता है। और चावल चाहिए हमें, बस हमें ये ध्यान रखना टूटे हुए नहीं हो। इसका नाम ही देखिए अक्षत है, अक्षत मतलब खंडित जो नहीं हो, जो टूटा हुआ नहीं हो, साबुत हो। और पूजा में वैसे भी हमें साबुत चावल का ही उपयोग में लेते हैं। और शाम के मंत्र अग्ने स्वाहा और आहुति छोड़ दे अग्ने इदम नमः, और दूसरा है प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। तो ये हमको करना है, और जब तक अग्नि जलती रहे उस अग्नि के सामने बैठना है और गहरी सांसें लेनी है। आपको कोई भी
अपनी प्रार्थना करनी है वो करते रहिए, उसके सामने बैठे रहिए, जिससे कि ये अग्निहोत्र है। तो मतलब 5 मिनट पहले उसका आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और 5 मिनट बाद तक बैठेंगे। तो 10 मिनट सुबह चाहिए, 10 मिनट शाम को चाहिए। और गाय के कंडे चाहिए, गाय का घी चाहिए और साबुत चावल चाहिए, ये चीज चाहिए। और 10-10 मिनट की क्रिया करके आपको जो मैंने लाभ बताए हैं, ये लाभ तो थोड़े हैं, इसके अलावा बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। और अग्निहोत्र का एक ही साइड इफेक्ट है साहब, आज की दैनिक जीवनचर्या को सूट नहीं करता है कि सूर्योदय के पहले उठना पड़ता है और सूर्योदय के सूर्यास्त के टाइम भी रहना पड़ता है। अब ये 2 चीजें जो है ना, वो साइड इफेक्ट जरूर आप मान सकते हो। तो ये 2 साइड इफेक्ट्स के अलावा सारे इफेक्ट्स बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और इन साइड इफेक्ट्स को भी अगर आप इफेक्ट के रूप में लें तो ये आपके जीवनचर्या को भी, जो हमारी वेदोक जीवनचर्या है, उसके करीब ले जाता है, डिसिप्लिन बनाता है। और देखिए, हमें वेदों में 5 चीजों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है: दान, तप, कर्म, स्वाध्याय। तो क्या होता है दान? तो क्या हो गया, हमने अग्नि में आहुति छोड़ी, दान कर लिया। तप क्या हो गया, हमने एक नियम लिया कि सूर्योदय सूर्यास्त पे करेंगे, तो एक नियम भी एक तप ही होता है। अब तप पहले सतयुग में तो पहाड़ों पे जाकर के सन्यासी लोग कर लेते थे, साधु लोग करते थे, हिमालय पे बैठ गए। अब हम तो नहीं कर सकते ना, गृहस्थ लोग हैं। तो हमारे लिए वही तप के बराबर काम करता है कि हमने नियम ले रखा है, दोनों टाइप अग्निहोत्र करेंगे। तो ये हमारा तप का भी काम करेगा। स्वाध्याय, हम इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी जानकारियां जुटा रहे हैं, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और ये एक कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, दोनों समय अग्निहोत्र करके हम कर्म भी कर रहे हैं। तो मतलब हमारा पूरा जीवन हमने वेदोक्त कर लिया। वेद में ये चीजें कही गई है कि हमें नित्य ये काम करना है, और हम एक अग्निहोत्र के माध्यम से जो वेद हमको कह रहे हैं वो भी हम पूरा आचरण कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इसके तो हमको हमेशा ईश्वर का सहयोग जीवन में रहेगा ही रहेगा, और इसके फायदे हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो भस्म है, इसके बाद जो हमको भस्म मिलेगी, वो मैंने आपको बताया पानी को एसिडिक से अल्कलाइन बना देगी। आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई है जो एसिडिक से अल्कलाइन वाटर बनाती है। जैसे हम आरओ लगाते हैं, उसकी जगह आजकल सब अच्छे घरों में आप देखेंगे एल्कलाइन वाटर की मशीनें लग गई है। तो वो मशीन अगर आप अच्छी कंपनी की लेंगे तो क्या होता है मालूम है आपको, वो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की है। और उसका काम क्या है, खाली पीएच को बढ़ा देना, मतलब एसिडिक से पानी को एल्कलाइन बना देना। तो आप यज्ञ करोगे तो जो हमारी भस्म है ना, वो भी वही काम कर देगी। तो आप ये देख लीजिए कि आपका कितना खर्चा बच गया इसके अंदर में। पानी की, अग्निहोत्र की भस्म को पानी में मिलाया, वो पानी पी लिया, एसिड एल्कलाइन, आपकी बॉडी एल्कलाइन बन गई, तो आपके शरीर के रोग खत्म हो गए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको बीमारियां भी दूर रहेगी, आपको डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ेगा, आपका जो बीमारियों का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप उत्साह, ऊर्जा, उमंग से भरपूर रहेंगे, तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो और इसके अलावा ये जो भस्म है अग्निहोत्र आधारित, आप खेती कर लीजिए, उसपे ये बहुत अच्छा काम करती है। मतलब खाली हमारे शरीर पे, ऑल लिविंग बींग्स पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, पशु पे, पक्षियों पे, खेती पे और ह्यूमन बींग्स पे, हर एक जो भी जीव है उस सबको ये पोषण देती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट से भरपूर कर देती है। एक फार्म ऐसा है जिसमें अग्निहोत्र कर रहा है किसान वहां पे, और उसकी भस्म से खेती के अंदर में वो भस्म को उपयोग कर रहा है खाद के साथ में मिला करके। तो आप उसका जब अनाज होगा तो पर एकड़ उसकी एक तो ईल्ड ज्यादा आएगी, और दूसरा क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लैब में टेस्ट करा लीजिए, जिसने अग्निहोत्र आधारित खेती नहीं की है उसका भी अनाज ले लीजिए, सेम गेहूं है, गेहूं दोनों का ले लीजिए। तो इतने लाभ हैं इसके, मतलब फार्मिंग में लाभ है, हमें खाना अच्छा मिलेगा, मतलब फूड, अनाज अच्छा मिलेगा, जिसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर में जहर नहीं जाएगा, तो उससे भी हमारा पोषण होगा, स्वास्थ्य हमको मिलेगा। हम पानी को इसमें अग्निहोत्र भस्म डाल के शुद्ध कर लेंगे, एसिडिक से अल्कलाइन बना लेंगे। शुद्ध हमें हमारे पर्यावरण को भी बहुत तेजी से शुद्ध करता है, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध जाएगा। जब हम शुद्ध सांस लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, तो हमारा शरीर तो स्वस्थ ही रहेगा ना सर। और ये सबके साइंटिफिक सब अवेलेबल है, मतलब मैं आपको साइट भेज दूंगा, मैंने अग्निहोत्र बड़ी ऐप डाली है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस अग्निहोत्र बड़ी को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और अग्निहोत्र बड़ी को इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, वो हमको आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए। तो आपको आपके जिस एरिया में रहते हैं उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से वो आपको बता देगा आपके यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त किस समय होने वाला है। ठीक है साहब, तो ये उसका काम है। लेकिन आपको क्या करना है, उसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आप जाएंगे ऐप के, तो आपको 3 स्मॉल डॉट्स मिलेगी, यू हैव टू टच दोस डॉट्स। तो 5-6 ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें एक आएगा कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट। अब जैसे ही आप कॉन्टैक्ट्स को खोलेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे,
वो सबके मेल आईडी आ जाएंगे, उन सबके अपनी अपनी साइट्स आ जाएगी, और उनको आप जो चाहें वो मेल भेजिए। जो आपकी, जैसे भी मैडम ने कहा मेरे को कैंसर है, मैडम का एलेप्सी की एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मोनिका कोच जी से, अलरिक बर्ग साहब से, 5 फोल्ड पाथ है उनसे, सबको आप एक एक मेल भेज दीजिए आज ही उस अग्निहोत्र बड़ी को डाउनलोड करके। आपको जवाब आएगा कि आपको कैसे अग्निहोत्र से इसको ठीक करना है, आपको क्या क्या करना है, कैसे भस्म को यूज करना है, और क्या क्या करना है, वो आपको केस हिस्ट्री भेजेंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर बता देता हूँ, जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करे वो सब आ गया, उसके एकदम नीचे में जाएंगे आप एंड में, तो आपको 3 इंटरनेशनल साइट्स मिलेगी। वन इज अग्निहोत्रा.org, मतलब अग्निहोत्रा के बारे में उसमें डिटेल्स है, कब कब क्या क्या लेक्चर्स दिए हो रहे हैं। दूसरी है अग्नि होमा health.com, तो होमा हेल्थ मतलब ह्यूमन की हेल्थ के बारे में उसमें जानकारी है। तो अगर आप उसको टच करेंगे ना, ये जो मैडम के जिनके एपिलेप्सी है, जिनके लीवर कैंसर है, तो आप क्या करिए, उसको टच करिए, उसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में सारे डिजीजेस के नाम आ जाएंगे, और कैंसर के बारे में भी आएंगे। तो आप उस कैंसर को जैसे ही टच करेंगे, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो भी कैंसर के पेशेंट ट्रीट हुए हैं, उनकी एक एक दो दो तीन तीन की केस हिस्ट्री डाल रखी है। वो केस हिस्ट्री आ जाएगी कि उनकी क्या कंडीशन थी, और कैसे जाकर के वो क्योर हुए, कितने दिन में क्योर हुए। और मैं आपको जिनको कैंसर उनको ये बता देना चाहता हूं कि अजीत तेलंग सर का एक वीडियो है, उसके अंदर में कैंसर का एक पेशेंट, एक बच्चा था अमेरिका के अंदर में, उसको डॉक्टरों ने बोला इसकी केवल कुछ दिन की जिंदगी है, ठीक है, इसको आप चाहे तो हॉस्पिटल में रखो, चाहे तो आप घर पे ले जाओ। वो बच्चे का साइज ऐसा था कि उसके नाप का कॉफिन भी नहीं मिलता था। तो क्या करे, फैमिली वालों ने हॉस्पिटल छुट्टी दिला के उसको घर पे ले आए, और यहाँ तक कि उसका कॉफिन तक बनवा लिया ऑर्डर करके, कि डॉक्टर ने बोल दिया अभी बचेगा ही नहीं। फिर किसी ने अग्निहोत्र के लिए बताया उनको, तो दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग दी अग्निहोत्रा, और अग्निहोत्र करके उसको अग्निहोत्र का जल बच्चे को देने लगे, जैसे बताया था उनको करने के लिए। तो यू विल नॉट बिलीव कि वो बच्चा ठीक हो गया, वो कॉफिन जो उसके लिए बना था वो उसके काम नहीं आया, और आज वो ठीक है। वो अजीत तेलंग सर का आप यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देखिए, एक वीडियो में वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद डिटेल्स दिया हुआ है कि वो कहाँ का केस है और कैसे वो ठीक हुआ है। तो अग्निहोत्रा ऐसे पेशेंट को भी ठीक कर चुका है जिसको डॉक्टर्स ने कुछ दिन का मेहमान बताया था। अब इससे बड़ा तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देता। भोपाल जहरीली गैस कांड का मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको, कि कुशवाहा परिवार अपनी जिंदगी को बचा चुका है, क्योंकि वो डेली अग्निहोत्र करता था, और उस टाइम में उन्होंने ओम त्र्यंबकम होम हवन किया, जिस वक्त ये गैस लीक हुई थी, तो उनकी जिंदगी बच गई। तो कितना दिव्य और कितना महान है। और अग्निहोत्री नहीं, इससे मिलने वाली भस्म और भी दिव्य है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, आम के आम और गुठली के नाम। जरा सा काम किया, हमको प्योर सांस मिल गई, हमको शुद्ध पानी मिल गया, हमको अच्छा खाना मिल गया, अग्निहोत्र आधारित खेती कर ली, तो हमको खानों में जो भी जहरीला खाना आ रहा है, पेस्टिसाइड्स वाला, वो इंजेक्शन लगा लगा के जो दूध मिल रहा है हमको, जो मार्केट में आता है, तो जानवरों को अगर आप अग्निहोत्र आधारित उनको ट्रीट करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, तो वो भी, उनका भी ईल्ड भी बढ़ेगा, उनकी जो है उनके अंदर में दूध जो आएगा उनमें भी बेटर न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। तो मतलब ये सभी चीजों पे काम करता है। तो अग्निहोत्र को हमको अपने जीवन में अपनाना है। और मैं तो आपसे कहूंगा, हमें सांस तो हर पल लेनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और सांस हमें कहाँ से लेनी है, जो हमारा पर्यावरण उससे लेनी है। और पर्यावरण जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, जो हमको अवेलेबल है वही तो है हमारे पास, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हम वही लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम वही लेते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जो अभी लॉकडाउन में थोड़ा एटमॉस्फेयर क्लीन मिला है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी चाबी हमारे हाथ में है कि हम उसको, अग्निहोत्र को करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें, और अग्निहोत्र करना चालू करें, और अपने आप को प्राउड फील करें कि हम इस पर्यावरण की समस्या को, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण तो कम से कम दे दें। वो हम दे सकते हैं, केवल एक जरा से आलस के लिए, केवल एक जरा सी परेशानी के लिए। साहब, सूर्योदय के टाइम कौन उठेगा, सूर्यास्त के टाइम तो हम ऑफिस में होते हैं, तो आप नहीं है तो आपके घर में कोई कर लेगा। इसके अंदर में तो कोई भी नहीं, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। मतलब आप नहीं कर पाएंगे तो घर में तो 4-6 मेंबर होते हैं ना, कोई भी कर लेगा। कई लोग ये पूछते हैं, साहब अगर हमारा किसी वक्त छूट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको इसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये किसी धर्म से जोड़ा हुआ ही नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कर सकता है, कोई भी रंग का कर सकता है। इसके लिए कोई धार्मिक आडंबर, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको
करने के लिए हमारे महाराज श्री ने इसको नहाने की भी बाध्यता नहीं रखी है। अगर आप नहा के करते हैं अति उत्तम है, अगर आप बिना नहाए भी करेंगे तो आपको करने के लिए इसमें छूट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम नहा नहीं पा रहे हैं, कैसे करेंगे, हमको तो 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा, ये बात है सर। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जय अग्निहोत्र जय भारत। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो घर घर अग्निहोत्र का अलख जगाना है और अग्निहोत्र को अपनाना है और देश को खुशहाल बनाना है। नमस्कार, फॉर अ पेशेंस लिसनिंग। आपके जो भी सवाल होंगे सबके जवाब दूंगा, मैं ग्रुप में भी दूंगा। पर्सनल कोई बात करनी हो आप मेरे से कर सकते हैं सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में। और जो आपने एपिलेप्सी बोला है, यहाँ पे हमारे गंगवाल साहब की वाइफ थी, उनको भी दौरे आते थे 35 साल पहले, और आज वो 35 साल से पूरा परिवार लगातार अग्निहोत्र कर रहे हैं और उनकी वाइफ को कोई दौरे नहीं आते, उनको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो वो फुल डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। कैलाश गंगवाल वो भी अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और नीतीश, हेलो, 7:30 से 9 के बीच में बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी रही जाए। एपिलेप्सी बोला है, यहाँ पे साहब की वाइफ थी, उनको भी देते थे 35 साल पहले, और आज वो 35 साल से पूरा परिवार अग्निहोत्र। हाँ सर, यहाँ पे नीतीश गंगवाल जी भी थे, अभी दिख नहीं रहे, कैलाश गंगवाल जी भी नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोग आवाज, एक मिनट सब लोग म्यूट कर दें, एक मिनट सब लोग म्यूट कर दें। और जो भी कोई कुछ सवाल पूछना चाह रहा है या फिर कोई अगर वो अपना क्वेरी रखना चाह रहा है या अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है अग्निहोत्री किसी बारे में, तो केवल हाथ खड़ा करें, हम उनको अनम्यूट करेंगे। तो एक व्यक्ति को अनम्यूट करेंगे तो उसकी बात ढंग से समझ में आएगी। सही बात। रेज योर हैंड का जो आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो हमें पता लगे कि कौन सवाल पूछना चाह रहा है। आपका जो वहां पे लिखा हुआ, वैसे मैं खुद भी अग्निहोत्र काफी मतलब लगभग 14-15 साल से मैं कर रहा हूँ। तो एक पर्सपेक्टिव मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे एक साइंटिफिक अप्रोच जो है उसमें अग्निहोत्र से ये भी देखा गया है कि इवन बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक प्रॉपर डिफाइंड सेल वॉल होती है। तो इवन बैक्टीरिया को खत्म करने का काम ये जो अग्निहोत्र है वो प्रक्रिया करती है। अब वायरस जो है इस समय कोरोना वायरस, उसमें तो क्या एक प्रॉपर डिफाइंड सेल वॉल तक नहीं होती, तो वायरस का खत्म होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है अग्निहोत्र के लिए। तो जब बैक्टीरिया तक का हमने ये देखा है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट कर देता है, तो वायरस को डिस्ट्रक्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। उसके अलावा मैं और भी साधना की बहुत सारी प्रक्रियाएं करता हूं, लेकिन ये मैं बता दूं कि अग्निहोत्र मुझे जो पर्सनल फीलिंग है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मैं कितनी प्रक्रियाएं करता हूं और कितने लंबे समय से कर रहा हूं। और यदि मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, तो उसका कुछ अर्थ है। उसके अलावा अभी कौन, नितेश गंगवाल जी, नितेश गंगवाल जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूं। नितेश गंगवाल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सबको नमस्कार। आप सब सुन पा रहे हैं? हाँ नितेश जी, सुन पा रहे हैं। नितेश जी, जय अग्निहोत्र जय भारत। आप अपनी मदर का एक्सपीरियंस बताइए ना सर, ये एपिलेप्सी का एक केस है इसमें, तो प्लीज एक्सप्लेन इट, जो उनको मालूम चलेगा। हाँ, लास्ट 36 ईयर्स से हमारे घर में अग्निहोत्र होता है। और अग्निहोत्र पहले 2 मिनट बस मैं इसके इतिहास पर बोल के फिर मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोलता हूँ। 1963 में अग्निहोत्र की शुरुआत हुई। महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने अपने गुरु परम सदगुरु श्री गजानन महाराज के आदेश पर इस विधि का पुनरुज्जीवन कार्य किया। और 1963 के अंदर ये पहला अग्निहोत्र श्री हीरालाल जी शर्मा ने भोपाल में शुरू किया। और उसके बाद से श्री परांजपे जी साहब के पास आए थे और उन्होंने वहाँ से उस बात का ज्ञान लेकर पूरे विदेशों में इस कार्य को फैलाया। और जो भी प्रथम कार्य शुरू हुआ उसका आधार पुस्तक धर्मपाठ पुस्तक है, जो महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने लिखी है। और उसमें 5 अंगों यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय पर उन्होंने लिखा है। और इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस जो श्री जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने लिखी थी, वो पुस्तक इसकी 2 मूल पुस्तकें हैं।
जिनके ऊपर अग्निहोत्र और सत्य धर्म का पूरा इतिहास साहित्य लिखा गया है। और जो भी पुस्तकें आज पूरे विश्व में फैली हैं, उनका आधार ये सिर्फ 2 पुस्तकें हैं। और इसीलिए अग्निहोत्र जो फैला वो भोपाल से शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में अग्निहोत्र की जय हो रही है, क्योंकि अग्निहोत्र आज की आवश्यकता ही नहीं है। ये ऐसा समझिए जैसे भोजन है उस तरह से अग्निहोत्र है। जैसे भोजन आपके लिए आवश्यक है उसी तरह से अग्निहोत्र आवश्यक है, क्योंकि वातावरण की शुद्ध अशुद्धता किसी से छुपी हुई नहीं है और वातावरण की अशुद्धता के कारण ही सारी परेशानियां दिक्कतें हो रही हैं। आप ये देखिए 1984 में अग्निहोत्र हमारे यहाँ शुरू हुआ था और इसका कारण बनी थी मेरी माताजी, जिनको एपिलेप्सी की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने उनके जीवन तक पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसा था कि संभवतः उनका जीवन जल्दी समाप्त होने वाला है और ऐसा स्थिति के अंदर अग्निहोत्र हमारे घर में आया और आज करीब 36 साल का समय हो चुका है। उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आज हमारे घर में अग्निहोत्र नियमित तौर पर होता ही है। अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी देना ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन चुका है। और ऐसा ही नहीं है, अग्निहोत्र से मैंने लोगों को दमा के लिए कहते हैं कि दमा दम से जाता है, लेकिन अग्निहोत्र के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। दमा दम से जाता है ये डॉक्टरों के लिए लागू होता होगा, लेकिन हमारे लिए लागू नहीं होता। अग्निहोत्र करने वाला हर व्यक्ति दमा से पूरी तरह से स्वस्थ होते देखा है। मैंने नहीं, बहुतों ने देखा होगा। इवन सोराइसिस, जिसको चर्म रोग कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल लाइलाज है, अग्निहोत्र की भस्म को गाय की घी के अंदर अगर अपन उसकी मलहम बनाएं तो 7 दिन में 10 दिन में सोराइसिस पूरी तरह से ठीक होते मैंने देखा है। और ऐसा ही नहीं, एक अनुभव जो विशेष अनुभव है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं आज से करीब 2002 की बात मैं कर रहा हूँ। 2004 में मेरी कलकत्ता में पोस्टिंग हुई थी। उस समय आर्ट ऑफ लिविंग के श्री इंद्र चड्डा जी थे, जिन्होंने भोपाल में की आदरणीय संचालिका जी नलिनी माधव जी के संबोधन के बाद अग्निहोत्र की शुरुआत करी और फिर आर्ट ऑफ लिविंग में इसको फैलाया था। तो 2004 में जब वो शुरू हुआ तो उनके एक सज्जन थे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए, चावला जी का अनुभव ऐसा था कि उनको करीब 3-4 साल पहले उनके नाक का ऑपरेशन हुआ था। तो उनकी जो सूंघने की क्षमता थी वो पूरी तरह से चली गई थी और उनको ना तो खुशबू आती थी ना बदबू आती थी। उनको किसी तरह का कोई आभास होना ही बंद हो गया था। अग्निहोत्र शुरू जब उन्होंने किया तो अग्निहोत्र शुरू करने के करीब महीने भर के अंदर उनकी जो वो क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, वो क्षमता पूरी तरह से लौट आई। और वो ये बताने, एक बार मैं ऐसे ही कलकत्ता में किसी जगह पर अग्निहोत्र का मीटिंग ले रहा था, तो उन्होंने कहा आप तो हर जगह बताते हो, आप मुझे मौका दो बताने का। मैंने कहा ऐसा क्या है? तो उन्होंने मेरे से माइक छीना और मुझे बोला कि अग्निहोत्र से मेरे को ये परिणाम मिला है सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो यह जो स्थिति है, यानी कि अग्निहोत्र किसी एक विशेष चीज पर महत्व रखता है ऐसा नहीं है। हर चीज जो आपके जीवन का पहलू है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या है, आपकी आर्थिक समस्या है, आपका सामंजस्य का वातावरण है, घर के अंदर जो सामंजस्य की स्थिति निर्माण नहीं हो रही है उसका है, मतलब जीवन के हर पहलू को अग्निहोत्र प्रभावित करता है। और अग्निहोत्र इसीलिए साहब ने लिखा है, विश्व विजय करने हैं निकला यह मान धर्म है अकेला, विश्व विजय करके ही रहेगा अपनी शक्ति दिखा के रहेगा। तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति आप आने वाले समय में हम सबको अनुभव करनी ही करनी है। इसमें किसी की इच्छा अनिच्छा मायने ही नहीं रखती है कि अग्निहोत्र को फैलना है। अग्निहोत्र को फैलना ईश्वरीय इच्छा है, इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग करे या ना करे, ये होके रहने वाला है। इसलिए आज अगर हम नहीं जागे तो हमें जाग जाना चाहिए। और अगर देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत तो हम सब ने सुनी होगी। कोई बात नहीं, आज तक हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर अब तो हम जाग ही सकते हैं। इसलिए एवरी मॉर्निंग कम्स विद अ न्यू सनशाइन, ऐसा ही कहा जाता है ना। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अग्निहोत्र शुरू करें, इसको जीवन का हिस्सा बनाएं। और आप ही नहीं, जिन जिन को आप लोग अपना
मतलब ये मानिए आप अपना ये मानते हैं कि वो आपके प्रियजन हैं, उन सबको अपने प्रियजन होने के कारण उनको अग्निहोत्र शुरू कराइए, जिससे कि वह लोग भी अच्छे से स्वस्थ रह सकें, जिससे आप लोग भी अच्छे से स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। Thank you so much for the patient hearing. No, it's very nice. और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। अगले 10 मिनट में हम कंक्लूड करना चाहेंगे, अगर कोई बात लंबी नहीं खिंचती है तो। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। मैं सुधीर बोल रहा हूँ हैदराबाद से। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द होम्योपैथी एंड अग्निहोत्र। मैं मेरा मदर के बारे में जो कैंसर के बारे में लिखा था, एक्चुअली हमको अग्निहोत्र भी मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था। मैं जस्ट 1 वीक पहले मेरे को पता चला, ये सब गूगल सर्च करने के बाद पता चला। और मैं काफी वीडियो देखा, उसका जो काफी जो फायदा जो है वो पता चला। आप जो बोले थे पीएच का, वही सेम थिंग मेरे को भी इंफॉर्मेशन मिला है। जो भस्म पानी के साथ मिलाने के बाद उसका काफी इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली मैं ऑर्डर किया हूँ अभी अग्निहोत्र करने के। ये लॉकडाउन के लिए मेरे को मिलना काफी डिफिकल्ट हो रहा है सामान के लिए। नहीं सर, आप ये जो अभी ये नितेश गंगवाल जी आए ना सर, ये आपको भेज देंगे, कोरियर कर देंगे ना, कोरियर सर्विसेज आर ओपन। अब ये आप जो बोले थे ना, ये एप्स डाउनलोड करके उसमें जाके मैं ऑर्डर किया जो अग्निहोत्र के ये से महाराष्ट्र से। अच्छा, नहीं वहां से भी आ जाएगा। अब नाउ दिस इज कोरियर सर्विसेज आर ओपन। आप उनको फोन करके बोलिए, आपको इमीडिएट भेजेंगे। वो उसके लिए भी मैं 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया उनको कोरियर का जल्दी करने के लिए। नहीं बट मैंने, अच्छा आप तो दिल्ली से है ना सर? हाँ दिल्ली से। एयर इंडिया में आपसे मेरे से बात की थी। एयर इंडिया मेरा भाई, एक्चुअली मैं उनका छोटा भाई सर। हाँ मेरा बात है। आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा सर इसमें। आपने देखा है मैंने भी सब डिटेल में बताया है, और यूट्यूब पे भी वीडियोज अवेलेबल है। आप अजीत तेलंग सर का भी वीडियो अगर देखेंगे, 2-3-4 है उनका, एक सवा घंटे के 3-4। सर आपसे एक सजेशन मैं पूछ रहा हूँ। रिसेंटली हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए गए थे। हाँ, ऑन्कोलॉजिस्ट बोल दिए कि 4th स्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है, और बोल रहे कि तुरंत केमो देना पड़ेगा। हम क्या वेट करेंगे, केमो नहीं देके वेट करेंगे कि क्या करेंगे? आपका सजेशन। नहीं, मैं आपको अभी ये नहीं कहूंगा कि आप केमो को अवॉइड करिए। आप अपना जो प्रोसेस है उसको मत रोकिए, लेकिन अभी आपके पास क्योंकि अग्निहोत्र का सामान भी नहीं है। मैंने आपको कुछ नंबर भेजे दिल्ली के, आपने उनसे बात नहीं किया क्या? हाँ बात किया, वो सर से बात किया। आज गाजियाबाद जाके कुछ सामान लेके आया हूँ। अच्छा, लेके आया हूँ, वो ये लेके आया हूँ। उन्होंने बोले वो नहीं होता तो मिट्टी का पात्र, हाँ बिल्कुल, भी आप कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम यू रिसीव दी कॉपर दिस पात्र, यू कैन डू इन मिट्टी का पात्र ऑल्सो। और अभी नहीं मिल रहा, दूसरे शेप में कर लीजिए 2-4 दिन के लिए, कोई बात नहीं है। यू स्टार्ट डूइंग इट। आपको देसी गाय का कंडा, देसी गाय का घी और जो चावल है ना, आप 1-2-3 दिन जब तक आपको कोरियर से सामान मिल रहा है, यू प्लीज स्टार्ट। जो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और जैसे आपको मिलता है उसमें करने लगिए। कोई भी दिक्कत आए, यू हैव गॉट माय नंबर, यू कैन टॉक टू मी, एंड आई वुड नॉट से कि यू स्टॉप। आपका जो प्रोसेस है चालू रखिए, डॉक्टर को अगर ट्रीटमेंट कराना है। बट यस, अग्निहोत्रा विल रियली। आपको जो ऐप बोला ना मैंने, अग्निहोत्र बडी का, उसमें आप मोनिका कोच जी की मेल आईडी